प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अध्ययन कर रहे हैं इंट्रोडक्टरी पार्ट में शांति एवं सहन सीमा के बारे में। फैटिग एंड एंड्योरेंस लिमिट क्या होती है, इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। फैटिग एंड एंड्योरेंस लिमिट में फैटिग पिछले लेक्चर में मैं समझा चुका हूँ, थोड़ा सा ब्रीफ में फिर दोबारा कर रहा हूँ। जब किसी अवयव के पदार्थ पर प्रत्यावर्ती साइक्लिक लोड लगते हैं तो वह पदार्थ उसके पार्श्व बिंदु प्रतिबल यील्ड पॉइंट स्ट्रेस से कम प्रतिबल पर विफल हो जाता है। पदार्थ की इस तरह से विफलता शांति कहलाती है। यानी कि मटेरियल फेल्स बिलो इट्स स्ट्रेंथ, कि जब किसी मटेरियल पर कोई साइक्लिक लोड लगता है तो वह अपने यील्ड पॉइंट स्ट्रेस पार्श्व बिंदु प्रतिबल से कम प्रतिबल पर फेल हो जाता है, विफल हो जाता है। इस तरह के पदार्थ के इस तरह की विफलता जो होती है, इस तरह का जो फेलियर होता है पदार्थ में, वो फैटिग कहलाता है। विफलता का कारण प्रगतिशील दरार उत्पन्न होना है। विफलता का जो मेन कारण है वो तो इसमें जो दरारें उत्पन्न हो जाती है वो दरार उत्पन्न होना है, और जो कि बहुत बारीक होती है और उनको माइक्रोस्कोप के द्वारा हम देख सकते हैं। ये विफलता जो होता है बिना पूर्व चेतावनी की होती है। पदार्थ की शांति अवयव के आकार, स्थिति व उतार चढ़ाव भरे भार, फ्लक्चुएटिंग लोड के सापेक्ष परिणाम और प्रतिक्रम्य लोड की संख्या पर निर्भर करती है। ये जो विफल होती है बिना कोई पूर्व चेतावनी की हो जाती है। और पदार्थ की शांति अवयव के आकार, ये जो फैटिगनेस है मटेरियल की, ये फैटिग जो है एक तो मटेरियल के आकार पर डिपेंड करती है कि मटेरियल का आकार कैसा है, उसमें स्टैटिक और फ्लक्चुएटिंग लोड कैसे हैं, उनका रिलेटिव मैग्नीट्यूड कैसा है, और रिवर्सल्स कितने लोड रिवर्स हो रहे हैं। रिवर्सिंग लोड नंबर ऑफ टाइम्स, कितने नंबर ऑफ टाइम्स वो रिवर्स हो रहा है, इस पर डिपेंड करता है। एक पदार्थ के शांति फैटिग के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए घूमने वाले दर्पण बीम, रोटेटिंग मिरर बीम को लेते हैं। इस विधि अनुसार चित्र 1 में दर्शाए अनुसार एक मानक पॉलिश किया हुआ दर्पण प्रतिरूप स्टैंडर्ड मिरर पॉलिश स्पेसिमेन को एक शांति टेस्टिंग मशीन, फैटिग टेस्टिंग मशीन में घुमाया जाता है, जबकि प्रतिरूप पर बंकन लोड कार्य करता है। इस तरह का ये स्टैंडर्ड स्पेसिमेन है। इस स्टैंडर्ड स्पेसिमेन पर हम अध्ययन करते हैं। ये रोटेटिंग मिरर बीम है, इसमें ये लोड लग रहा है यहाँ पर, और इसका जो साइज है वो 875 mm का तो ये लेंथ है, 7.657 mm का ये डायमीटर है, और ये जो रेडियस है वो 251 mm का है। जब प्रतिरूप स्पेसिमेन को घुमाया जाता है तब ऊपरी सतह पर बंकन प्रतिबल बेंडिंग स्ट्रेस अधिकतम संपीड़न से अधिकतम तनाव में परिवर्तित होता है, तथा निचली सतह पर बंकन प्रतिबल अधिकतम तनाव से अधिकतम संपीड़न में परिवर्तित होता है। यहाँ पर वाला ये फाइबर है टॉपमोस्ट फाइबर, ये टॉपमोस्ट फाइबर अधिकतम संपीड़न से अधिकतम तनाव में, यहाँ पर तो ये कंप्रेसिव में है, और ये जब ये 180 डिग्री के बाद में जब रोटेट होकर के यहाँ आएगा नीचे, तो उस वक्त ये अधिकतम तनाव में हो जाएगा। तो इस तरह से ये संपीड़न से तनाव में हो जाएगा, और यहाँ पर जो तनाव में है वो तनाव से ऊपर आने पर वो संपीड़न में हो जाएगा, तथा निचली सतह पर बंकन प्रतिबल अधिकतम तनाव से अधिकतम संपीड़न में परिवर्तित होता है। मानक प्रतिरूप पूर्णतः प्रतिगम्य प्रतिबल रिवर्स स्ट्रेस साइकिल के अंतर्गत होता है। इसको स्ट्रेस समय प्रतिबल टाइम स्ट्रेस आरेख द्वारा चित्र 1b में दर्शाया गया है। यहाँ पर ये देखिए कि इस तरह से यहाँ पे पहले जीरो स्ट्रेस है, इस लाइन पर, ये रोटेट लाइन पर जीरो स्ट्रेस है। फिर जब ये रोटेट करेगा, यहाँ जाएगा, तो इसमें सिग्मा वी स्ट्रेस इंड्यूस हो जाएगा, फिर ये जीरो हो जाता है। फिर यहाँ पर ये वेरिएबल स्ट्रेस जो है कंप्रेशन में आ जाएगा, फिर ये जीरो हो जाएगा, फिर ये स्ट्रेस हो जाएगा। तो इस तरह से ये टेंसाइल स्ट्रेस हो गया, और ये मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर ये 180 डिग्री के बाद में ये मैक्सिमम टेंशन में है ये स्ट्रेस, और यहाँ से ये 180 डिग्री के बाद में मैक्सिमम कंप्रेशन हो गया। फिर ये मैक्सिमम कंप्रेशन से ये मैक्सिमम टेंशन में यहाँ तक आएगा, इधर से यहाँ तक ये जो 180 डिग्री है, तो ये मैक्सिमम कंप्रेशन से यहाँ पर ये मैक्सिमम कंप्रेशन में है, तो ये यहाँ पर मैक्सिमम टेंशन में हो जाएगा।
तो इस तरह से यहाँ पर जब ये ऊपर वाला फाइबर रोटेट करके नीचे आएगा तो ये मैक्सिमम कंप्रेशन से मैक्सिमम टेंशन में हो जाएगा, क्योंकि ये जो बीम है वो इस तरह से हो जाएगी। तो ये यहाँ पर ये कंप्रेसिव है और यहाँ पर ये टेंसाइल होगा। ये जो बीम ये होगा तो यहाँ में टेंसाइल होगा। तो ये वाला जो टेंसाइल है ये 180 डिग्री राउंड होने के बाद में, चक्र करने के बाद में ये कंप्रेशन में आ जाएगा। तो इस तरह से ये चलता रहता है। मानक प्रतिरूप पूर्णतः प्रतिगम्य प्रतिबल के अंतर्गत होता है। इसको समय प्रतिबल आरेख टाइम स्ट्रेस डायग्राम फिगर 1b में दर्शाया गया है। दिए गए प्रतिबल पर विफलता के उत्पन्न होने के, अब आज हम इंड्योरेंस लिमिट के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो यहाँ पर दिए गए प्रतिबल पर विफलता के उत्पन्न होने के लिए आवश्यक चक्रों की संख्या का एक रिकॉर्ड रखा जाता है। इसमें देखिए क्या होता है कि दिए गए प्रतिबल पर जो भी स्ट्रेस है, ये कोई हमने स्ट्रेस लिया और उस स्ट्रेस पर हमने देखा कि कितने नंबर ऑफ साइकिल्स वो कंप्लीट करता है। तो दिए गए प्रतिबल पर विफलता के उत्पन्न होने के लिए आवश्यक चक्रों की संख्या का एक रिकॉर्ड रखा जाता है कि इतने स्ट्रेस पर इतने साइकिल रन किया कोई कंपोनेंट ने, फिर इतने स्ट्रेस पर इतने साइकिल रन किया, इतने स्ट्रेस पर ये जो स्ट्रेस है इस स्ट्रेस पर इतने साइकिल रन हुआ, फिर देखा बाद में हमने स्ट्रेस इतना रखा तो इतने साइकिल रन किया। और यदि मान लो ये स्ट्रेस रखते हैं तो इसमें इतना साइकिल रन करते हैं, और इस स्ट्रेस के नीचे नीचे यदि हम स्ट्रेस रखते हैं या इस स्ट्रेस रखते हैं तो ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइकिल्स तक वो चलता रहता है, मीन्स 10⁻⁷ साइकिल्स तक वो चलता रहेगा। तो यहाँ ये देखा गया है कि यदि अवयव के पदार्थ पर प्रतिबल को एक निश्चित मान के नीचे रखा जाता है, जैसा कि चित्र 1c में डॉटेड लाइन से दर्शाया गया है, तब पदार्थ विफल नहीं होता है। मतलब यदि स्ट्रेस को यदि इसके नीचे नीचे रखेंगे, है ना, यदि ये यहाँ पर रखते हैं, इधर 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 रखेंगे तो ये नंबर ऑफ साइकिल्स ये होंगे, लेकिन यदि स्ट्रेस को इसके नीचे रखते हैं तो वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइकिल्स तक वो एलिमेंट चलता रहेगा। तब पदार्थ विफल नहीं होता है, चाहे कितने भी चक्रों की संख्या हो, यानी कि कितने भी साइक्लिक फ्लो उस पर लगे, लेकिन वो विफल नहीं होगा, क्योंकि हमने जो स्ट्रेस है उसको कम रखा है, तो जिसपे कि वो फेलियर नहीं हो रहा है। यह प्रतिबल जिससे डॉटेड लाइन से प्रदर्शित किया गया है सहन या शांति सीमा कहलाती है, सिग्मा ई से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो डॉटेड लाइन है, ये जो स्ट्रेस है, ये सहन सीमा है, इंड्योरेंस लिमिट है, और इस इंड्योरेंस लिमिट को हमने सिग्मा ई से रिप्रेजेंट किया है। अब ये सहन सीमा सिग्मा ई पूर्णतः पलटने वाला बंकन प्रतिबल, पूर्णतः पलटने वाला बंकन प्रतिबल कंप्लीटली रिवर्स बेंडिंग स्ट्रेस का अधिकतम मान, जो कि मानक पॉलिश किया हुआ दर्पण प्रतिरूप स्टैंडर्ड मिरर पॉलिश स्पेसिमेन बिना विफल हुए अंतहीन चक्रों की संख्या यूजुअली 10⁻⁷ साइकिल्स के लिए सहन कर सकता है। मतलब कंप्लीट रिवर्स बेंडिंग स्ट्रेस जो है इसका अधिकतम मान, जो कि मानक पॉलिश किया हुआ दर्पण, जो भी हमने ऊपर वाला देखा था दर्पण स्पेसिमेन प्रतिरूप स्टैंडर्ड मिरर पॉलिश स्पेसिमेन बिना विफल हुए, बिना फेलियर हुए अंतहीन चक्रों की संख्या, मतलब मैक्सिमम 10⁻⁷ साइकिल्स या इससे ज़्यादा भी वो चल सकता है, के लिए सहन कर सकता है। तो इसको बोलते हैं हम सहन सीमा, जिसके कि अंदर अंदर यदि हम स्ट्रेस रखते हैं, इस डॉटेड लाइन के नीचे यदि हमने स्ट्रेस रखा किसी एलिमेंट पर, तो वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइकिल्स तक चलता रहता है। तो ये जो स्ट्रेस है, इस स्ट्रेस को हम बोलते हैं सहन सीमा या इंड्योरेंस लिमिट या फैटिग लिमिट। शांत सीमा भी बोलते हैं इसको, सहन सीमा या शांत सीमा। तो इसके नीचे नीचे यदि हमने स्ट्रेस को रखा है तो वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइकिल्स तक चलता रहेगा एलिमेंट। सहन सीमा केवल बंकन प्रतिबल रिवर्स बेंडिंग के लिए प्रयोग में लिया जाता है। जब पदार्थ की शांत शक्ति संदर्भ में हो तब अन्य प्रकार के लोडिंग में सहन शक्ति प्रयोग में लिया जाता है। रिवर्स बेंडिंग है, उसमें हम सहन सीमा को यूज़ करते हैं, और जब पदार्थ की शांत शक्ति संदर्भ में हो तब अन्य प्रकार के लोडिंग में सहन शक्ति प्रयोग में लिया जाता है। यह सुरक्षित अधिकतम प्रतिबल है जो कि वास्तविक कार्यकारी स्थितियों में मशीन भाग पर लगाया जाता है। जब एक मशीन अवयव पर पूर्णतः प्रतिगम्य प्रतिबल कंप्लीटली रिवर्स स्ट्रेस लगाया जाता है तो तनाव में अधिकतम प्रतिबल
यहाँ पर ये देखिए तनाव में अधिकतम प्रतिबल है, और यहाँ पर ये तथा दबाव में अधिकतम प्रतिबल के बराबर होता है। चित्र 1E में मैक्सिमम स्ट्रेस, ये सिग्मा मैक्सिमम जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो मैक्सिमम स्ट्रेस है, यदि यहाँ पर ये लाइन लेना है टाइम का और ये स्ट्रेस का ले लें तो ये मैक्सिमम स्ट्रेस हुआ और ये मिनिमम स्ट्रेस है। के परिवर्तित प्रतिबलों के लिए प्रतिबल व समय के मध्य आरेख दर्शाया गया है। चित्र 1E में से निम्न संबंध प्राप्त किए जा सकते हैं। देखिए मध्य या औसत प्रतिबल, मीन या एवरेज स्ट्रेस जो है वो मैक्सिमम स्ट्रेस और मिनिमम स्ट्रेस, इन दोनों का जो योग होगा उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा पर मीन स्ट्रेस आ जाएगा। दूसरा है प्रतिगम्य प्रतिबल या एकांतर या परिवर्ती प्रतिबल। मैक्सिमम स्ट्रेस में से मिनिमम स्ट्रेस को घटा दिया और उसको 2 से डिवाइड किया तो वो वेरिएबल स्ट्रेस आ जाएगा कि वेरिएबल स्ट्रेस कितना है। ये देखिए ये मैक्सिमम स्ट्रेस है और ये मिनिमम स्ट्रेस है, तो इसमें से यदि हम ये घटा देंगे तो 2 से डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाएगा प्रतिगम्य प्रतिबल या एकांतर या परिवर्ती प्रतिबल। तो ये हुआ हमारे पास रिवर्स स्ट्रेस और अल्टरनेटिंग और वेरिएबल स्ट्रेस। नोट, पुनरावृत्ति लोडिंग के लिए प्रत्येक चक्र में प्रतिबल का मान अधिकतम से 0 सिग्मा मिनिमम 0 तक परिवर्तित होता है, जैसे चित्र 1D में दर्शाया गया है। तो यहाँ सिग्मा m इक्वल टू सिग्मा v इक्वल टू मैक्सिमम स्ट्रेस अपॉन 2। पुनरावृत्ति लोडिंग के लिए प्रत्येक चक्र में प्रतिबल का मान अधिकतम से 0 सिग्मा मिनिमम से 0 तक परिवर्तित होता है, जैसा कि चित्र 1D में दर्शाया गया है। तो सिग्मा m इक्वल टू सिग्मा v इक्वल टू सिग्मा मैक्सिमम अपॉन 2। नाउ प्रतिबल अनुपात स्ट्रेस रेशियो R इक्वल टू सिग्मा मैक्सिमम अपॉन सिग्मा मिनिमम। प्रतिबल अनुपात R इक्वल टू सिग्मा मैक्सिमम अपॉन सिग्मा मिनिमम। पूर्णतः प्रतिक्रम्य प्रतिबल कंप्लीटली रिवर्स स्ट्रेसेस के लिए R इक्वल टू -1। कंप्लीटली रिवर्स स्ट्रेस है तो उसमें R की वैल्यू है जो वो -1 हो जाएगी। रिपीटेड स्ट्रेस है उसके लिए R की वैल्यू 0 हो जाएगी। प्रतिबल अनुपात R इक्वल टू सिग्मा मैक्सिमम अपॉन सिग्मा मिनिमम। कंप्लीटली रिवर्स स्ट्रेस है उसमें R की वैल्यू -1 होगी, क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है तो उस केस में ये -1 हो गई। और रिपीटेड स्ट्रेस में R की वैल्यू 0 हो जाएगी। R का मान 1 से अधिक नहीं हो सकता है। सहन सीमा में प्रतिबल अनुपात में निम्न संबंध होता है। सिग्मा डैश E इक्वल टू 3 सिग्मा E अपॉन 2 माइनस R। सिग्मा डैश E इक्वल टू किसी भी प्रतिबल परास के लिए सहन सीमा जो कि R से प्रदर्शित हो, और सिग्मा E पूर्णतः प्रतिक्रम्य प्रतिबल कंप्लीटली रिवर्स स्ट्रेस के लिए सहन सीमा है, तथा R जो है वो प्रतिबल अनुपात है। इसमें रेफरेंसेज हैं ए टेक्स्ट बुक ऑफ मशीन डिज़ाइन बाय R S Kurmi एंड J.K. Gupta, मशीन डिज़ाइन बाय कपिल गोयल। थैंक यू।